students, welcome and let's continue our math second chapter, that is triangle, and exercise 3.5 and question number 7. So student, first we read the example carefully. So read with me. Say in this diagram, in figure, segment PR and segment PQ both are congruent. Then so that this PS in segment PS is greater than segment QR. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दी है कि सेगमेंट PR ये और सेगमेंट QR जो आइडेंटिकल मार्क द्वारा दिखाई गए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दो साइड या सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो जो ट्रायंगल PQS में ये जो PS है वो इस PQ से क्या है, ग्रेटर है, मींस लार्ज है। अब ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जांपल से मिल जाती है और उसी एग्जांपल में मींस गिवन का ही यूज करके आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। तो देखते हैं मेथड। तो फर्स्ट फिर स्टार्ट फ्रॉम गिवन। तो ये वी राइट प्रूफ और सॉल्यूशन। See in this triangle means in PQR, in triangle PQR, this information is given, means segment PR congruent to segment PQ. This is given, and you know in any triangle, if two sides are equal or congruent, then angle opposite to that side also congruent, जिसे हम लोग आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम, एक थ्योरम भी हमने किया है कि किसी भी ट्रायंगल के if two sides are equal means triangle is isosceles triangle and opposite angle are also congruent. तो इस दो साइड के opposite angle means PRQ. Therefore, we say here angle PRQ equal to angle PQR. Region isosceles triangle here. Give first number. Then see this angle means angle PRS. What about this angle? So this angle is exterior from this triangle. इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है, रिमोट इंटीरियर से लार्जर होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या फिर ये जो PRQ है इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ये PRS का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल इस PSQ से क्या होगा, लार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंगल PRQ इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PRS। इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर है और इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर है। तो आपको एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी जो है कि एक्सटीरियर एंगल उसके रिमोट इंटीरियर के सम के बराबर होता है और किसी एक से बड़ा होता है। जैसे ये एक्सटीरियर है तो इसके रिमोट ये दो, तो इन दोनों का सम मींस इनको प्लस करके जो होगा वो अकेले ये खुद होगा। जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में इस एग्जांपल सॉल्व किए, तो वैसे ही सेम आपको यहाँ पे दिखाना है कि PRQ that is the exterior angle of triangle PRS. Therefore this PRQ is greater than PRQ. अब ये जो PRQ है ये किससे बड़ा हो गया, तो PSR, तो एंगल PSR एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अब ये PRQ किसके बराबर है, तो फ्रॉम वन हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं। PRQ के बदले PQR is greater than angle PSR from 1। अब एक से ये
नाम क्या किया हमने, चेंज कर लिया। अब देखिए पी क्यू आर के बदले अगर लार्जर ट्रायंगल कंसीडर करना है हमें, तो हम लोग इसका नाम पी क्यू आर के बदले यस तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस डी ग्रेटर देन एंगल पी एस आर के बदले हम लोग पूरा लार्जर ट्रायंगल को कंसीडर करके बड़ा नाम ले लेंगे पी एस क्यू का। तो पी एस आर हटा के उसकी जगह पे क्यू लिख लिया और इससे मैंने सेकेंड नंबर डाल दिया। मीन्स वही एंगल वही है, सिर्फ नाम लिखने की मेथड क्या की, अलग की है। उसके बाद अब लार्जर ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। अब इस पी क्यू एस में और एक थ्योरम हमने किया है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। या फिर जो एंगल अगर दिया होगा तो अपोजिट जो लार्जर एंगल होगा उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, लार्ज होती है। तो आपको इस ट्रायंगल में ऊपर की इंफॉर्मेशन देखते हुए कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है, देखिए पी क्यू एस, ये एंगल क्या है, इस एंगल से लार्ज है। तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ये पी एस है। तो यहाँ पे हम लोग इन ट्रायंगल, अब इसे हम लोग रीजन लिख लेंगे सेगमेंट। यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू फ्रॉम 2, क्योंकि इस लार्जर ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, इस एंगल से बड़ा है। तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, जो सेगमेंट होगा वो भी बड़ी होगी। इसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए कि किसी ट्रायंगल में अगर आपको सभी एंगल दिए हैं और लार्जेस्ट साइड पूछी है तो जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड आप देखिए सामने, वो साइड क्या होगी, बड़ी। और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने जो साइड होगी वो आपको क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। तो आप वो ऑर्डर लिख सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी, कौन मिडल में और कौन सी सबसे लास्ट में होगी। तो एक बार फिर से इसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने इस मेथड से सॉल्व किया है। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, रीड करना है। रीड करने पे आपको डायग्राम यहाँ पे देखने है। तो इन फिगर सेगमेंट पी आर एंड सेगमेंट पी क्यू that is congruent. This is given and this information is very important for proof. Then so that this PS is greater than segment PQ. अब यहाँ पे सेगमेंट को ग्रेटर दिखाया है तो आपको एंगल ग्रेटर दिखाना होगा, क्योंकि अगर जो एंगल ग्रेटर होगा उसके सामने की साइड क्या होती है, लार्जर होती है। इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया है, ट्रायंगल PQR मींस इन ट्रायंगल PQR this information is given, means segment PR congruent to segment PQ is given, and therefore in any triangle if two segments or two sides are equal or congruent, then opposite angle are also congruent by this theorem. The name of theorem is isosceles triangle theorem. ये थ्योरम हमने प्रूव भी किया है। आपको इस थ्योरम की प्रैक्टिस भी करनी होगी कि थ्योरम कैसे प्रूव किए थे, कौन से टेस्ट अप्लाई की थी उसमें हमने। अब ये होने के बाद उससे फर्स्ट नंबर दिया हमने। उसके बाद आपको ये ट्रायंगल पी आर एस का एक्सटीरियर मींस ट्रायंगल के बाहर है। तो ये अगर एंगल बाहर है तो ये अकेले इन दोनों के सम के बराबर होगा, जिससे हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं। तो ये अकेले इन दोनों के सम मतलब किसी एक से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको हमने इससे बड़ा लिखा है, यहाँ पे लिखा। बाद में क्या किया हमने, इस पी आर क्यू को नाम चेंज कर दिया 1 से, क्योंकि हमें लास्ट में ये बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करना है और इस एंगल की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसका नाम चेंज करके पी क्यू आर कर दिया। और पी क्यू आर मींस ये सिर्फ एंगल यहाँ तक दिख रहा था, तो क्यू बीच में, तो ये हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसलिए फिर आर को हटा के उसको यस तक कर लिया है कि मींस एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट और एंगल पी एस क्यू। अब इस लार्जर ट्रायंगल में अगर ये एंगल बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन दिस एंगल, तो इसके सामने साइड कौन सी है, देखिए पी क्यू आर, ये एंगल लार्जर है तो उसके सामने है पी एस। तो पी एस क्या होगा, इस पी एस क्यू के सामने जो पी क्यू है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
डायग्राम देखनी होगी, सभी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो। अब ये एक लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का है, इसमें भी आपको इंफॉर्मेशन दी है, डायग्राम दी है, और उस डायग्राम और एक गिवन इंफॉर्मेशन से आपको सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ई प्रूव करना है। तो ये इससे और आसान है कि आपको ये जो प्रूव करना है वो अगर आप देखेंगे तो दो ट्रायंगल में मिलेगा, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड बी ई ए, इस तरह से दो ट्रायंगल आपको दिखेंगे जो राइट एंगल है। तो इसका प्रूफ लिखते समय आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, ये भी यूज करना है। तो दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी ई ए। See this information AB, that is the hypotenuse for both the triangle। अगर आप अच्छी तरह से देखते हो तो दोनों ट्रायंगल के लिए AB क्या है, हाइपोटेनियस है। अगर यहाँ से देखें तो ADB 90 डिग्री और उसके सामने ये AB हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल को भी अगर 90 डिग्री देखेंगे तो उसके सामने ये क्या है, हाइपोटेनियस है। मींस यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब ये राइट एंगल है यहाँ पे दिया है और ये एल्टीट्यूड भी है, तो आपको ये 90 डिग्री है। मींस यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइपोटेनियस, या साइड भी आप लिख सकते हो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस ए बी। अब एक हाइपोटेनियस हो गया, मींस कॉमन साइड भी आप बोल सकते थे। अगर हाइपोटेनियस नहीं बोलना है तो यहाँ पे कॉमन साइड सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, दैट इज कॉमन साइड, बट इट इज हाइपोटेनियस। तो इससे अच्छा है कि हम हाइपोटेनियस से लिख देंगे। और ये एक और साइड लगती है हमें, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के लिए हमें हाइपोटेनियस और एक साइड लगती है, जो साइड यहाँ पे दी है सेगमेंट ए ई की, ए ई यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ये सेगमेंट ए ई congruent to segment BD, it is given। अब हाइपोटेनियस और एक साइड रहा तो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब उसको टेस्ट का नाम क्या लिखना है हमें, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो थोड़ा और अच्छा रहेगा कि दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए इसमें हम लोग हाइपोटेनियस और एक सेगमेंट दिखा के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई ए बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। एंड देयरफॉर अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड, रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग एंगल जो भी होगा वो कॉन्ग्रुएंट ही होता है। तो उसी में ये जो प्रूव करना है वो क्या है, देयरफॉर सेगमेंट एडी, ये देखिए ये सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट बीई, सो सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीई, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी या सीटी मींस करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये एकदम आसान था। फिर से एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन से, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी एंड बी ई ए, दिस ए बी इज कॉमन साइड एंड इट इज हाइपोटेनियस। So we write here hypotenuse AB congruent to hypotenuse AB, and one information is given in question, that is AB equal to BD, means segment AE congruent to segment BD, that is given. And if in any triangle hypotenuse and one side are congruent, so we say by hypotenuse side is that two triangles are congruent. Region hypotenuse side test, and therefore रिमेनिंग पार्ट में एंगल होगा, साइड होगा, जो चीज आपको लगेगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो रिमेनिंग में हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना था, एडी एंड सेगमेंट बीई और रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस पूरे प्रैक्टिस सेट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
जो इससे पहले के एग्जांपल है वो लास्ट वीडियो में आप देख के उसे कवर कर सकते हैं। थ्योरम अगर भूल गए होंगे तो फर्स्ट थ्योरम ओवर डी जो है उनकी फर्स्ट डिवीजन कीजिए और फिर क्वेश्चन